तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन बुक से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बिंदु एक समान वेग स्मॉल v से स्मॉल a त्रिज्या के एक वृत्त में गतिमान है। सिद्ध करो कि अरीय तथा अनुप्रस्थ त्वरण क्रमशः माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा तथा माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा होंगे यदि वृत्त के किसी एक यदि वृत्त के किसी व्यास को प्रारंभिक रेखा तथा इस व्यास के एक सिरे को ध्रुव लिया जाए। ठीक है ना। तो उसने कंडीशन दे रखी है कि वृत्त के किसी भी व्यास को आपको प्रारंभिक लेकर लेना है और किसी भी एक बिंदु को व्यास के एक सिरे को आपको क्या ले लेना है, ध्रुव ले लेना है। इस तरह से आपको वृत्त का समीकरण बनाना है और इसके लिए आपको जो वृत्त के पर जो कण है वो कांस्टेंट वेग v से गति कर रहा है और वृत्त का जो त्रिज्या है वो स्मॉल ए है। तो हमें उसका अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण निकालना है। ठीक है। तो मान के चले ये हमारा वृत्त है और ये वृत्त का व्यास है ओ सी ए मान लिया। ठीक है, ये व्यास हो गया। सी वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया। त्रिज्या स्मॉल ए तो ये दूर भी स्मॉल है, ये दूर भी स्मॉल है। ठीक है, ये ओ इस व्यास का एक सिरा है, इसको हमने क्या ले लिया, ये आपका प्रारंभिक बिंदु हो गया, मूल बिंदु हो गया, ये प्रारंभिक रेखा हो गई। अब मान के चलिए कण इस तरह से v वेग से गति कर रहा है और किसी समय t पर कण बिंदु P पर है। तो यदि हम ओ P को मिला दें और ये P है, ये है r थीटा, तो ये वाला जो कोण होगा वो थीटा होगा और ये दूरी जो होगी वो r होगी। ठीक। तो यदि इस P को C से मिलाया जाए, ऐसे मिलाएं तो ये कोण भी थीटा होगा क्योंकि ये दूरी भी a होगी। ठीक है ना, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो ओ सी पी क्या बन गया, एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो ये भुजाएं समान है तो कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये तो इसकी स्थिति होगी। अब हम इसकी बात करें कि इसका समीकरण क्या होगा। तो देखिए इसका समीकरण बनाना बहुत आसान है। यदि हम P को A से मिला दें तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये R है, ओ पी ए, और ये जो पूरी दूरी है वो कितनी है, 2a है, और ये कोण क्या है, थीटा। ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, थीटा के ये तो आपका क्या हो गया, आधार हो गया, बेस, और ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया आपका कर्ण। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यदि हम देखें तो शॉर्ट में cos थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, आधार बटे कर्ण, यानी कि r अपॉन 2a। तो r इक्वल टू हो गया 2a cos थीटा। तो ये कर्ण कहीं भी हो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा अर्धवृत्त में। तो ये क्या हो गया, आपके वृत्त का समीकरण हो गया। तो जो इस फॉर्म में वृत्त का समीकरण बनेगा, जो कंडीशन हमें दे रखी है, वो क्या होगा, r इक्वल टू 2a cos थीटा। तो ये तो आपके वृत्त का समीकरण हो गया। इस तरीके से ये आया है। वैसे हम इसे याद भी रखते हैं कि यदि वृत्त की त्रिज्या a है और उसके किसी व्यास को प्रारंभिक रेखा माना गया है, तो उस वृत्त का जो समीकरण है, तो जो वृत्त का आपका समीकरण है, वृत्त का समीकरण, दिए गए वृत्त का समीकरण, वो r इक्वल टू क्या हो गया, 2a cos थीटा हो गया, समीकरण नंबर 1। अब चूंकि हमें इसके अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण निकालने हैं। अच्छा, इसका वेग हमें दे रखा है, स्मॉल v इसका क्या है, कण का वेग है। ठीक, कुल वेग, परिणामी वेग हम कहें। तो हम यहाँ से अब क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले हम r डॉट को कैलकुलेट करें। r डॉट क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन थीटा थीटा डॉट, ये आपका क्या आ जाएगा, r डॉट आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 दे देते हैं इसको नाम। तो फिर हम आगे देखें, ये r डॉट आ गया। अब इसका वेग कितना दे रखा है, v। तो परिणामी वेग v इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट अरीय वेग यानी कि r डॉट का स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट का स्क्वायर। अब यहाँ पे v इक्वल टू अंडर रूट r डॉट हमें पता है थीटा डॉट के फॉर्म में है, स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा,
4a² साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 4a² कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, ये देखिए 4a² और थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बाहर, और अंडर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा 2a थीटा डॉट, इसके नीचे क्या अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या हो गया 2a थीटा डॉट, और यहाँ से हम थीटा डॉट निकाल सकते हैं, थीटा डॉट कितना आ जाएगा v अपॉन 2a, समीकरण नंबर 3। इसके आने से क्या हुआ कि आपको r डॉट की वैल्यू किसके फॉर्म में मिल गई v अपॉन 2a। अब v भी कांस्टेंट है 2a भी कांस्टेंट है, तो थीटा डॉट क्या आ गया कांस्टेंट आ गया। थीटा डॉट यदि कांस्टेंट है तो इसका एक बार अवकलन और करें, यानी कि थीटा डबल डॉट निकालेंगे तो थीटा डबल डॉट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा डॉट क्या है कांस्टेंट, ये इसका अवकलन किएंगे तो v और a क्या है कांस्टेंट है, तो ये 4 नंबर क्या आएगा 0 आ गया। तो अब हम r डॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, थीटा डॉट की वैल्यू इसमें रख दें तो वो भी इसके फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ से मैं आगे यदि इसको सॉल्व करें तो मैं क्या करता हूँ, ये फिगर मिटा करके एक बार, चलिए इसको सभी इनको ध्यान रखेंगे हम। समीकरण 1 2 3 4 हमारे क्या हैं, तो हम r डॉट समीकरण 3 से 2 में मान रख देंगे। समीकरण 3 से थीटा डॉट का मान 2 में रखने पर, तो r डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, r डॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2a साइन थीटा, और थीटा डॉट की वैल्यू हो जाएगी v अपॉन 2a, दैट मीन्स r डॉट इक्वल टू माइनस v साइन थीटा। ओके, इसको द्वारा अवकलन कर दें, इसका t के सापेक्ष पुनः अवकलन कर दें, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने क्या किया, एक बार t के सापेक्ष द्वारा से इसका अवकलन कर लें, तो एक बार पुनः यदि हम इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी, t के सापेक्ष द्वारा इसका अवकलन करें तो r डबल डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस v तो कांस्टेंट है आपका, साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा और थीटा डॉट, और थीटा डॉट का मान पुनः समीकरण 3 से मान रखें, पुनः समीकरण 3 से थीटा डॉट का मान रखने पर, तो थीटा डॉट का मान रखने पर ये क्या बन जाएगा r डबल डॉट इक्वल टू माइनस थीटा डॉट का मान v अपॉन 2a, तो v स्क्वायर अपॉन 2a कॉस थीटा, समीकरण नंबर 5। ठीक, अब हम इसका अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं ये 5 समीकरण की सहायता से। तो क्या आ जाएगा, यदि हम समीकरण इनका यूज करें तो अब हम इसका अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो कण का हम क्या निकालेंगे, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण निकालेंगे। तो P पर कण का अरीय त्वरण क्या होगा, अरीय त्वरण बराबर r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। तो r डबल डॉट का मान हम समीकरण 4 से समीकरण 5 से समीकरण 5 से r डबल डॉट का और समीकरण 3 से थीटा डॉट का मान लेंगे। तो समीकरण 3 से थीटा डॉट तथा 5 से r डबल डॉट का मान रखने पर, तो ये क्या बन जाएगा, r डबल डॉट का मान जो हमने निकाला था समीकरण नंबर 5 में, वो मान क्या है हमारा माइनस v स्क्वायर अपॉन 2a कॉस थीटा, तो माइनस v स्क्वायर अपॉन 2a कॉस थीटा माइनस r की वैल्यू भी रखेंगे 5 से r डबल डॉट का और 1 से r का मान रखने पर, तो r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है
2a cos थीटा, और थीटा डॉट स्क्वायर की बात करें तो थीटा डॉट का मान क्या है, थीटा डॉट का मान था v/2a, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, -v²/2a cos थीटा, और ये 2a होल स्क्वायर, एक 2a कैंसिल हो जाएगा, -v²/2a cos थीटा, और ये ऐड हो जाएंगे तो दो कैंसिल हो जाएगा, -v²/a cos थीटा। ये क्या आ गया, कण का और ये त्वरण आ गया। फर्स्ट पार्ट इसका आपका जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो कंप्लीट हो गया, जो फर्स्ट प्रूफ कंप्लीट करना था वो आपका आ गया, कण का और ये त्वरण -v²/a cos थीटा। अब सेकंड पार्ट में हम इसका क्या निकालेंगे, अनुप्रस्थ त्वरण। तो कण का हम P पर क्या निकालें, अनुप्रस्थ त्वरण ज्ञात करते हैं। तो P पर कण का हम अनुप्रस्थ त्वरण निकालेंगे, अनुप्रस्थ त्वरण का फार्मूला लगाएंगे और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो अनुप्रस्थ त्वरण का लिए क्या है, अनुप्रस्थ त्वरण, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा होता है 1/r d/dt r² थीटा डॉट। यहां भी हम क्या करें, r² और थीटा डॉट, तो थीटा डॉट तो आपका कांस्टेंट है v/2a, तो पहले इसका मान रख दें। समीकरण 4 से थीटा डॉट का मान रखने पर, इसका मान रख दिया हमने, मान रखने पर क्या आ जाएगा, 1/r d/dt r², और ये हो जाएगा समीकरण 4 से थीटा डॉट का जो मान है, थीटा डॉट का मान है v/2a, जो कि कांस्टेंट है v/2a। तो ये v/2a कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, v/2a और 1/r है ही, और r² का आप क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे t के सापेक्ष। तो अवकलन करने पर क्या मिलेगा हमें, इसका अवकलन करने से, इसका अवकलन करने से मिलेगा हमें v/2a 1/r, इसका अवकलन करेंगे तो 2r r डॉट। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा v/a r डॉट। और r डॉट का मान हम जो हमने निकाला है समीकरण 2 में वो हम रख दें, और वो थीटा डॉट के फॉर्म में है तो थीटा डॉट की वैल्यू भी रख देंगे। तो समीकरण 2 से r डॉट का मान रखने पर, आगे वहां से समीकरण 2 से मान रखें तो वो क्या बन जाएगा, v/a -2a sin थीटा डॉट, और समीकरण 4 से थीटा डॉट का मान रख दें। समीकरण 4 से थीटा डॉट का मान रखने पर ये क्या बन जाएगा, माइनस तो बाहर आ गया, v/a 2a sin थीटा, और थीटा डॉट की वैल्यू क्या है हमारी, थीटा डॉट की वैल्यू है v/2a। तो देखिए एक 2a से तो 2a कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या बचेगा, -v²/a sin थीटा, जो कि कण का क्या है, अनुप्रस्थ त्वरण है। तो ये हमारा अनुप्रस्थ त्वरण सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है हमारा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।